उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने माइनॉरिटी एजुकेशन बिल को मंजूरी दे दी है। ये बिल असेंबली के मॉनसून सेशन में पास हुआ था। इसी के साथ उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का वजूद अब खत्म हो जाएगा, यानी जुलाई 2026 को बोर्ड के वजूद का आखिरी दिन है। इस बिल के नाफिज होने के बाद रियासत में चल रहे सभी मदरसों को उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशन काउंसिल से मंजूरी लेनी होगी और उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से मुंसलिक होना होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका इस्तकबाल किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, माइनॉरिटी एजुकेशन बिल 2025 को मंजूरी देने के लिए इज्जत-ए-माब गवर्नर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी मंजूरी के साथ ही इस बिल के कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। बीजेपी इस कदम से मुसलमानों को एक बराबर लाने की कोशिश बता रही है, तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस बीजेपी के इस कदम को कम्युनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बता रही है। राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ कि विधानसभा द्वारा जो विधेयक पारित किया गया था, आज विधेयक रूप से कानून बन गया है। देश में अल्पसंख्यक कोई एक धर्म नहीं हो सकता। हमारे यहाँ अनेकों अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, उनके लिए समान व्यवस्थाएं हों, समान शैक्षिक व्यवस्थाएं हों, समान नागरिक व्यवस्थाएं हों, उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक उत्तराखंड के अंदर अल्पसंख्यकों में समानता के भाव को आकर्षित करेगा और केवल एक समुदाय विशेष को उसका लाभ मिले और बाकी अल्पसंख्यक समुदाय कहने को लोग छूट जाएं, उसमें समानता देने का काम ये विधेयक कर रहा है। मैं प्रदेश सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ। जो हमारी शिक्षा पद्धति है मदरसों में, ये ज़रूर है कि वो उन्हीं चीज़ों में मॉडिफिकेशंस, रिफॉर्म्स, ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। लेकिन उस सिस्टम को पूरा का पूरा जो डिस्ट्रॉय कर रही है बीजेपी की सरकार, वो एक तरह से उसकी ज़रूरत नहीं है। वो और हमारा जो उनका शिक्षा का ढांचा है, शिक्षा का तंत्र है, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। सरकार क्या कर रही है? हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये सब चीज़ें कर रही है। वो नहीं चाहती है कि मदरसों को सही मायने से उनकी एजुकेशन का जो तरीका है, उनकी जो पद्धति है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आए, वो बिल्कुल नहीं चाहती है। सरकार को जितना लगता है कि इससे हिंदू मुस्लिम उनका एक पैमाना बना रखा उन्होंने, कितना हो जाएगा, उस लेवल पे बात करते हैं, उसी लेवल पे वो काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी उसको कभी इस तरह की चीज़ों को जो कम्युनल करती हो चीज़ों को उसको एक्सेप्ट नहीं करती। उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी इसे एक अच्छी पहल बताते हुए मुसलमानों के मजहबी तालीम पर किसी तरह का असर नहीं पड़ने की दलील दे रहे हैं। तो दूसरी जानिब मदरसा चलाने वाले एक शख्स दावा कर रहे हैं कि मदरसे को खत्म करने का मतलब है हमारी मजहबी तालीम खत्म हो जाएगी। मुसलमानों के लिए, मदरसों के लिए एक अच्छी पहल हुई है। उन्हें एक अच्छा रास्ता मिलेगा। वो जहां तक उनकी धार्मिक एजुकेशन का ताल्लुक है, वो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो आपका फंडामेंटल, आपका राइट्स है, वो आपको हासिल रहेगा। आप पढ़ाइए, मगर आपको जो विद्यालय परिषद का सिलेबस है, उसके अंतर्गत आपको वही सिलेबस पढ़ाना पड़ेगा जो सिलेबस विद्यालय परिषद का है, और उसे पढ़ने के बाद इंजीनियर बनेंगे बच्चे, डॉक्टर बनेंगे, मेन स्ट्रीम से जुड़ेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये मदरसों के लिए और मुसलमानों के लिए और समस्त पूरे प्रदेश के लिए एक अच्छी पहल है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देता हूं और माननीय राज्यपाल महोदय को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए। और मुसलमानों से, विशेषकर मदरसों के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपनी प्रक्रियाएं शुरू करें ताकि विद्यालय परिषद की आसानी से आपको उसकी परमिशन मिल सके। हमारी मांग यही कि जो हमारे मदारिस है उनको ख़त्म ना किया जाए। मदरसा बोर्ड है, एक बोर्ड है, उसको बोर्ड को ख़त्म ना किया जाए, बोर्ड को बोर्ड ही रखा जाए। बोर्ड को ख़त्म करके जो मदरसे की जो असल जो हमारी धार्मिक शिक्षा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हमें ज़रूरत है अपनी धार्मिक शिक्षा की भी, उसके बाद वकील डॉक्टर हम बाद में बनेंगे। पहले हमें ज़रूरत है अपनी मजहबी तालीम की। उससे हमें इंसानियत मिलती है, उससे तालीम मिलती है। हमें अपने अच्छे बुरे का जो सलीका आता है हमारी मजहबी तालीम से, हमारी मजहबी तालीम एक कंप्लीट दें। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमारा इस्लाम हमें बता रहा है कि आपका जो तालीम का मामला है वो मुकम्मल है। उसके बाद हमें ज़रूरत है दुनिया की। उसके बाद हम मौलवी बनने के बाद हम डॉक्टर भी बने, हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बन रहे हैं, वकील भी बन रहे हैं, मौलवी बनने के बाद डॉक्टर भी बन रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे अभी 15-16 बच्चों ने भी पिछले साल उसमें भी सरकार में भी आ रहे, प्रशासन में भी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि मदरसे के अंदर सिर्फ मजहबी तालीम है, अल्हम्दुलिल्लाह दिन की तालीम है, लेकिन पहले हमारे लिए दिन की तालीम ज़रूरी है। यकीनन उत्तराखंड में मदरसों को खत्म करने में मुसलमानों में बेचैनी का माहौल बनता नजर आ रहा है। देहरादून में हमारे नुमाइंदे राम अनुज ने एक मदरसे में मदरसा चलाने वालों से बातचीत कर उनकी राय जानने की कोशिश की, जिसमें मुसलमानों से सवाल किया गया कि
यहाँ मदरसा एजुकेशन बोर्ड से 442 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। दूसरी जानिब संस्कृत एजुकेशन बोर्ड से 85 रजिस्टर्ड हैं। तो जब 85 रह सकते हैं तो 442 वाला क्यों नहीं रह सकता? मदरसा बोर्ड अब समाप्त होने जा रहा है, उसको लेकर के जो मदरसे के संचालक हैं अब्दुल सत्तार हमारे साथ में हैं, इनसे ही जान लेते हैं। और सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर आप लोगों को इस पे ऐतराज है या इसका समर्थन करते हैं? देखिए, नया कानून आया है, अभी उस कानून को पहले हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम अपने वकला से, अपने सीनियर लोगों से भी मशवरा करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें इसमें क्या कर सकते हैं। ऐतराज़ तो मोटी मोटी सी बात है, ऐतराज़ तो बिल्कुल दिख रहा है कि मदरसा शिक्षा परिषद को ही भंग कर दिया। मदरसा शिक्षा परिषद में यहाँ 482 मदरसे पंजीकृत थे। दूसरी तरफ हमारे यहाँ संस्कृत शिक्षा परिषद है, उसमें 85 हैं। तो जब 85 वाला रह सकता, 482 वाला क्यों नहीं रह सकता? आप लोग का मतलब इसमें किसी बात का डर है कि कहीं मदरसा पूरी तरह से बदल तो नहीं जाएगा? नहीं सर, देखिए डर की तो इसमें कोई बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि धार्मिक तालीम देने के लिए संविधान ने हमें इजाज़त दी है और हमें मदरसा बोर्ड ख़त्म करने से ये खतरा महसूस हो रहा है कि कहीं हमारी संविधानिक जो धार्मिक तालीम है कहीं उसको छीनने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। हमारे बच्चे हैं कुरान करीम की तालीम लेते हैं और इसी के साथ साथ वो कंप्यूटर भी सीख रहे हैं, इसी के साथ साथ इंग्लिश मीडियम भी हासिल कर रहे हैं। कितने बच्चे हमारे ऐसे हैं जो सुबह को स्कूल जाते हैं, शाम में हमारे पास कुरान पढ़ने के लिए आते हैं। तो अगर ये मदरसा बोर्ड ख़त्म हो जाएगा तो हम अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम कैसे दे पाएंगे? तो ये चिंता की बात है। चिंता की बात है, जाहिर सी बात है। विरोध भी करेंगे? हाँ, अगर इसमें हमारे जो बड़े हजरात हैं, जमीयत उलमा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना मदनी साहब और दीगर हमारे बड़े वकला हैं, अगर वो इसको पढ़ने के बाद हमें ख़तरा बताते हैं, जाहिर सी बात है हमें ख़तरा नज़र आ रहा है, तो हम संवैधानिक तौर से इसकी लड़ाई लड़ेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल। अभी तो जिस तरह से सरकार ने कहा है कि एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, उसको लेकर के देखना होगा अगले सत्र में क्या होता है, लेकिन विरोध की बात तो जरूर सामने आ रही है। दिल्ली में जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर ने भी मदरसों को लेकर उत्तराखंड की हुकूमत के इस फैसले पर तंकीद की है। उत्तराखंड हो, आसाम हो, यूपी हो, ये तीनों राज्यों में नफरत की मानसिकता काम कर रही है कि मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत फैलाकर ऐसे एक्शन लेकर जिससे आप अपना पॉलिटिकल जो आपका वोट बैंक है मेजॉरिटी का, उसको आप कंसोलिडेट करें। और ये बहुत अफसोसनाक है कि ये एजेंडा उत्तराखंड का में भी चलाया जा रहा है, उससे पहले आसाम में इसको किया गया और अभी भी किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये संविधान के खिलाफ है और ये नफरत का एजेंडा है, मैं समझता हूँ। इस कदम के साथ उत्तराखंड मुल्क की पहली रियासत बन जाएगी जहां मदरसा बोर्ड को खत्म कर अक़लियती तालीमी इदारों को मेन स्ट्रीम के तालीमी निज़ाम से जोड़ा जाएगा। इससे कबल उत्तराखंड मुल्क की पहली रियासत है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने यहाँ नाफिज किया है। देहरादून से रामानुज के साथ नदीम अहमद की रिपोर्ट।